नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे टेंस। और टेंस का जो पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए समझते हैं टेंस। तो टेंस हमारे क्या होते हैं? टेंस के हमारे तीन भाग होते हैं। इंग्लिश में जो टेंस होते हैं उसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट जो होता है वो वर्तमान से संबंधित होता है, पास्ट जो है वो भूतकाल से संबंधित होता है और जो फ्यूचर होता है वो भविष्य से संबंधित होता है। तो हमारे टेंस के तीन भाग हो गए और आगे जो हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के यहाँ चार भाग होते हैं और सबसे पहला भाग हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग होता है हमारा PRES, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो दूसरा भाग होता है इसका वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा भाग होता है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस के बाद हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा भाग इसका होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे प्रेजेंट के कितने भाग हो गए? चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके हम नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पहचानना सीखेंगे। तो हिंदी में हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? हिंदी में इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं। इस तरह के अगर वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसकी इंग्लिश भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनेगी। तो आइए अब रूल समझ लेते हैं हम इंग्लिश में इसको कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। और वे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो हमने तीन उदाहरण ले लिए। इसमें तीनों में क्या है? ता है, ती है, ते हैं। तो ये वाक्य हमारे क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो आइए इंग्लिश में इनका हम अब रूल समझ लेते हैं, हम इनको कैसे करते हैं। इंग्लिश में रूल है हमारा, कैसे हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इसमें हम एस या ई एस लगा देते हैं, एस या ई एस लगाना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। और आगे क्या आएगा? अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा सिंपल वाक्य का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य का क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य का रूल है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं कि हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहला वाक्य क्या था? मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो हमारा जो रूल क्या था? सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था? वर्ब के साथ एस या ई एस, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल के हिसाब से हम इसकी इंग्लिश बना देंगे। मैं, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, खाना क्या होती है? ईट।
ईट के साथ एस या यस यहाँ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आई है। उसके बाद खाना खाता हूँ, खाना क्या होगी, फूड। दूसरा हमारा कौन सा वाक्य था, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो इसकी बनाएंगे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सी। गाना की क्या होती है, सिंग। सिंग के साथ यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, यहाँ पे एस लगता है सिंग के साथ। सी सिंग्स द सॉन्ग, वह गाना गाती है। तीसरा हमारा क्या था, वे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, खेलना ही क्या हो गया, प्ले फुटबॉल। तो हमारा ये बन गए इनकी इंग्लिश। तो अब हम इनका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन को समझते हैं। जैसे आई, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन या प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी बहुवचन में सब्जेक्ट है, या आई है, वी है, दे है और उसके बाद यू है, इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। उसके इससे अलग जो भी है हमारे, या तो एक वचन कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ गया, जैसे राम, सीता, ये किसी का नाम कुछ भी हो सकता है अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और इसके अलावा ही, सी, इट, तो इस प्रकार के सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपके समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप वाक्य को सही तरीके से बना पाओगे। अब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, डू या डज, उसके बाद हम लगाएंगे नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया। उसके बाद हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं और उसकी इस रूल के हिसाब से हम इंग्लिश बनाते हैं। जैसे हमारा क्या था पहला वाक्य, मैं खाना खाता हूँ, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, मैं खाना नहीं खाता हूँ। जैसे हम लिख लेते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इसकी हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता आई के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है। ये आई के साथ सिंगुलर तो है, इसमें ये रूल होता है आई के साथ डज नहीं लगेगा या ई एस नहीं लगेगा, तो हम इसको सिर्फ डू लगाएंगे, आई डू, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारे बन गए नेगेटिव वाक्य। तो अगला क्या था हमारा, वह गाना गाती है, यहाँ पे हम कर देंगे नहीं गाती है, नहीं गाती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट सी के साथ क्या आएगा, एस या ई एस आता है, इसलिए डज, सी डज, उसके बाद नोट, गाना ही क्या होती है, सिंग, सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। और तीसरा हमारा क्या था, वे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे तो वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसका हम क्या बनाएंगे, वे फुटबॉल
नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसका क्या रूल होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, वे का हो जाएगा सब्जेक्ट दे के साथ क्या आएगा, आपने किया है डू या डज, नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, SEIS नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ डू आएगा, दे डू। उसके बाद नोट, खेलना ही क्या होती है, प्ले, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये हमारा हो गया नेगेटिव वाक्य का रूल। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव वाक्य करेंगे, जिसमें हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होता है इंटेरोगेटिव। तो उनको कैसे बनाते हैं, उसका क्या रूल है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। तो उसका क्या रूल होगा, डू या डज को हम शुरुआत में लिख देंगे, डू या डज, डज को हम शुरुआत में लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने नेगेटिव में और सिंपल वाक्यों में किए थे। तो उन्हीं का हम क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य बना देंगे प्रश्नवाचक वाक्य, और उनकी इंग्लिश बनाने का हम रूल के हिसाब से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वाक्य था, मैं खाना खाता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, मैं खाना खाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले डू या डज, मैं के साथ डू, आई के साथ क्या आएगा, डू आई ईट द फूड, डू आई ईट द फूड। तो दूसरा वाक्य क्या था हमारा, क्या वह गाना गाती है। ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या आएगा, वह, सी के लिए डज, शुरुआत में क्या लिखेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद वर्ब, डज सी सिंग द सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद कौन सा वाक्य था हमारा, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, दे के साथ डू ही आएगा। तो हम शुरुआत में क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे, खेलना ही क्या होती है, प्ले, डू दे प्ले फुटबॉल। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी आपने रूल समझ लिया है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के आपने वाक्य समझ लिए हैं। अब आप अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाना सीखेंगे, और उसके रूल के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।